गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेंथ पे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब तक 14 लेक्चर ले चुके हैं और मैंने उसमें वो क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आज से हमारे लेक्चर नंबर ये 15 होगा, जिसमें हम इक्वल रूट्स के क्वेश्चन करेंगे। इक्वल रूट्स मतलब श्रीधराचार्य विधि या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। आई बात समझ में? तो अच्छे से देखेंगे क्या क्या रहा है और एक एक बात समझेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में 4 नंबर का आया हुआ है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। यकीन मानो प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन में है। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन देख के बच्चे वैसे ही घबरा जाएंगे, करना छोड़ देंगे कि नहीं सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, होगा नहीं। और ये प्रूफ करना है। पूरी वीडियो को देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। फिर से क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ब्रैकेट में AC प्लस BD इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले एज यूजुअल अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन। किससे? AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 से। ठीक है, ध्यान से देखो, A की जगह कितना आ रहा है? ये पूरा। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B की जगह कितना आ रहा है? B इक्वल टू ये पूरा माइनस का 2 और ब्रैकेट में AC प्लस BD। और C की जगह कितना आ रहा है? ये पूरा, ये वाला कांस्टेंट है ना ये, तो C इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? हमें पता है 4 इक्वल रूट्स कंडीशन। 4 इक्वल रूट्स कंडीशन। इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है जी? हमें बहुत अच्छे से पता है। d इक्वल टू 0 क्या होता है? d इक्वल टू 0। और d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक है, आया समझ में? अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रख के इसको सोल्व करनी है। ध्यान से देखना, पूरा गेम यहीं पर है। b स्क्वायर कितना है? ये पूरा, तो माइनस का 2 और ब्रैकेट में AC प्लस BD का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 इंटू ए कितना है? ये रहा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और C कितना है? ये रहा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से ऊपर करते हैं। देखो इसका काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पेशेंस बना के रखना और धैर्य से देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर कैसे निकालते हैं वो दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पे कितना है? ये देखो, अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा? ध्यान से देखना, AC प्लस BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से कितना है? 4। अब यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले इस A स्क्वायर की इस C स्क्वायर से, तो क्या आ गया? ध्यान से देखो, A स्क्वायर C स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? इस AC की इससे, तो कितना आ जाएगा? A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस सिमिलरली अब क्या करेंगे? इस B की करेंगे, इस B की इससे, तो क्या आ जाएगा? B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर। फिर प्लस इसी की B की इससे करेंगे तो क्या आएगा? B स्क्वायर D स्क्वायर, B स्क्वायर D स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो इस 4 से ये 4 कट गया। अब ध्यान से देखना, ये पूरा A इस पूरे का, ये पूरा A और ये पूरा B, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या होगा? ये दोनों का स्क्वायर होगा। A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ACBD। आइए बस समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो क्या है? A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है तो काटेंगे उसको। क्या कट रहा है? ये देखो A स्क्वायर C स्क्वायर से A स्क्वायर C स्क्वायर कट गया। ठीक है, ध्यान से देखना। और B स्क्वायर D स्क्वायर से B स्क्वायर D स्क्वायर कट गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसको इधर ले जाओ तो क्या आ गया? 0 इक्वल टू A स्क्वायर
डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac bd। ठीक है, अब ध्यान से देखना, रीअरेंजमेंट का पूरा खेल है। अगर रीअरेंज करना सीख गए तो ये क्वेश्चन आपको आ गया, अदरवाइज नहीं आया। देखो कैसे, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ AD का होल स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस इस पूरे को वापस से ये लिख सकता हूँ BC का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू AC एक ब्रैकेट में और BD एक ब्रैकेट में। क्यों किया मैंने ऐसा, ध्यान से देखो। अब ये थोड़ी देर के लिए कैपिटल A हो गया और इसको क्या मान लिया मैंने B, तो ये क्या हो गया देखो ध्यान से, और माइनस का 2 और इसको क्या माना था मैंने A और इसको क्या माना था मैंने B। तो ध्यान से देखो तो कुछ फार्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है ये, ध्यान से देखना, तो ये होगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, इसको खोल दो, क्या यही लौट के आ रहा है, देखो A स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac bd। आई बात समझ में। अब इसको मिटा देता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्टीमेट क्वेश्चन में से एक है। अगर एग्जाम में आ गया तो कई बच्चे इसको पक्का छोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, देखो ये भी मिटा दिया मैंने। अब ये कहाँ चला जाएगा स्क्वायर, 0 में, तो क्या आ गया 0 इक्वल टू AC माइनस BD। आई बात समझ में। अब BD को वापस से इस माइनस के BD को यहाँ ले आओ, तो क्या हो गया BD इक्वल टू AC। अब हमें क्या प्रूफ करना है, A के नीचे B को ले जाना है और C के नीचे D को। तो सिंपल सी बात है, A ये रहा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा D अपॉन C इक्वल टू A अपॉन B। यही तो प्रूफ करना था। तो देख लिया कितने आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। सिर्फ क्वेश्चन देखने में ही डरावना लग रहा था, अगर स्टेप बाय स्टेप करो तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अच्छे से एक एक पॉइंट समझ के लिखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन कराया मैंने ये आपको, क्योंकि देखो आसान क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आप फंस जाते हो। और आप बोर्ड में कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि आसान आएगा कि आएगा, आप पूरी मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। जब तक आप पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे आपके पूरे मार्क्स आ ही नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो इसलिए अच्छे से एक एक पॉइंट कंसेप्ट समझो और एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखो। आई बात समझ में, तो नोट डाउन करके लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। और यकीन मानो ये क्वेश्चन देखने में भी इतना डरावना लग रहा है कि मतलब मैक्सिमम बच्चे इसको भी एक बार पॉज करके आप खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है, पॉज करके करो। कर लिया होगा, अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। हमें क्या लिखा है, ये इक्वेशन है R इक्वल देन शो डेट A इक्वल टू B इक्वल टू C। सबसे पहले क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, तो इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैं साथ के साथ करते हुए भी चल रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। ध्यान से देखना है ना, तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस एक्स की इससे तो माइनस का bx। यहाँ तक क्लियर है, एक बार इससे करी और एक बार इससे करी। अब इसी तरीके से सिमिलरली इसकी करेंगे, माइनस के a की, माइनस a की इससे, तो कितना आ जाएगा माइनस का ax और माइनस माइनस प्लस का ab। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से ये सबको करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और एक्स से करेंगे तो माइनस का cx माइनस का bx प्लस का bc। इसी तरीके से इसके करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, तो और माइनस का ax माइनस का cx और प्लस का AC इक्वल टू 0। क्लियर है, ये इतना लंबा चौड़ा बैठेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर कितने हो गए 3x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये देखो इसको और इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या दिखेगा, ध्यान से देखो, एक bx यहाँ पर है और एक माइनस का bx यहाँ पर है और दो ही है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2bx, माइनस का 2bx, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये क्या है माइनस का ax और माइनस का ax, कितने हो गए माइनस का 2bx माइनस का 2ax, ठीक है। अब क्या बच गया, ध्यान से देखो, नीला आ गया, हरा आ गया, लाल आ गया, काले वाला। अब देखो अब क्या बच गया, हाँ, और एक माइनस का cx ये रहा और एक माइनस का cx ये रहा, तो माइनस का 2cx है ना, आ गए सारे। अब क्या बचा AB
बी सी सी ए, तो मतलब प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान से अच्छे से समझो, है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना तीनों आ गए ना, एक्स स्क्वायर और प्लस में ही है ना ये, ठीक है, 3x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, अच्छे से समझना। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इस पूरे में से माइनस का 2x मैंने कॉमन ले लिया इस पूरे में से, तो 2x इधर आए, ये 2x और ये, तो क्या बचेगा देखो, तो a प्लस बी प्लस सी, रीअरेंज करके लिख दिया। वापस से अंदर भेजो, क्या ये आ रहा है? देखो ध्यान से, अब और प्लस का ये ऐसे ही रहा, प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। ये बन के आई मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, है ना। ए कितना है? ए इक्वल टू, ध्यान से देखो, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू कितना है? बी इक्वल टू देखो माइनस का 2, क्योंकि एक्स हट जाता है, और ये तो ए प्लस बी प्लस सी, और सी कितना है? सी इक्वल टू ये पूरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, देखना ध्यान से। अब हमें पता है क्या कि भाई 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स कंडीशन। इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है पता होना चाहिए आपको। डी इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो, तो यहाँ से मैं यहाँ ले आ रहा हूँ बी कितना है मेरा, ये तो माइनस का 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, 4 इंटू ए कितना है, ये रहा 3, और b कितना है, ध्यान से देखो, b है ये क्या है, सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। 4ac, तो a ये रहा, c ये रहा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से देखना, है ना। अब इसको खोलते हैं, कैसे करेंगे भाई, माइनस है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा 4 इंटू 3 ऐसे ही रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अब क्या आएगा, इसको खोल दो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, अंदर जाएगा तो क्या आएगा, 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? ध्यान से देखना। अब ये फिर ये इसको मिटा देता हूँ, है ना। क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान से देखना, इसमें से ये गया तो माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? पूरा सोल्व ही किया है, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं की, जितना समझ में आया उतना सोल्व करते चले गए। अच्छे समझ में आया? नोट डाउन करो, इसको मिटा के आगे करते हैं। नोट डाउन कर लो इतना जल्दी से। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आया? अब इस माइनस वाले को पूरे को उठा के यहाँ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? अब मुझे देखो कुछ फार्मूला समझ में आ रहा है। क्या होता है,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा ही कुछ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ की कमी दिख रही है। किसकी कमी दिख रही है, देखो अगर मैं पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ा, अभी बताता हूँ। देखो क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 को अंदर भेज दो तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक समझ में आया? अच्छे से ध्यान से देखते रहना बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए घबरा रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेट क्वेश्चन है। अब इसको फिर से खोल के ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab पूरा पूरा मिल गया, एक पेयर। यहाँ से देखो अब फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc पूरा पूरा मिल गया, आई बात समझ में? और उसी तरीके से यहाँ देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ac पूरा पूरा मिल गया। तो इसलिए इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया। अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? देखो अलग अलग मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर प्लस देखो फिर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0। देखो सारे आ गए, सारे ए स्क्वायर आ गए, देखो ए स्क्वायर दोनों सारे आ गए। अब ध्यान से देखना, अल्टीमेट यहाँ पे पूरा हिसाब किताब होगा। देखो ध्यान से अच्छे से समझना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, घबराना मत बेटा देख के, ठीक है? पहले ये पूरा मिलके फार्मूला बन गया पूरा किसका, देखो ध्यान से, फार्मूला बन गया क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या बन गया प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके है, 0 के। आया समझ में? अब इसका मतलब क्या है, तीनों चीज़ें मिलके 0 की इक्वल हो रही है। मतलब क्या होगा, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल। मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसी तरीके से b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसी तरीके से c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो a माइनस बी इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा b माइनस सी इक्वल टू 0 मतलब b इक्वल टू सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा c माइनस a इक्वल टू 0 मतलब c इक्वल टू a। हो गया प्रूफ? देखो कैसे प्रूफ हो गया, a b के बराबर है और b c के बराबर है और c a के बराबर है। मतलब क्या रिजल्ट आ गया मेरा, a इक्वल टू b इक्वल टू c। यही इसका आंसर है। अल्टीमेट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यकीन मानो 5 नंबर में आएगा, सीधा आएगा। तो और मैक्सिमम बच्चे ये वो क्वेश्चन है जो टॉपर डिसाइड करता है कि इस क्वेश्चन को टॉपर ही कर पाएगा, एवरेज बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देख के पहले ही घबरा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पूरा ब्रेन यूज करवाया गया। तो अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। नोट डाउन कर लो, आगे करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बोर्ड का आया हुआ है, ये भी 2017 में 4 नंबर का आया हुआ था। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? ध्यान से देखना, और करेंगे कैसे, एक एक पॉइंट समझेंगे। पहले क्वेश्चन तो समझ में आ जाए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो, इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है हैज़ इक्वल रूट्स, क्या दिया हुआ है, हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स की कंडीशन है, देन शो डेट, ये शो करना है। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। हमेशा की तरह मैंने क्या बताया कि जब भी कुछ ना समझ में आए तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो और उसके कंपैरिजन लिख दो, ए बी सी के कोफिशिएंट लिख दो और डी इक्वल टू 0 कर दो। इस स्टेप के कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। आई बात समझ में? तो इतना करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेरिजन किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन, ठीक है? कैपिटल थोड़ा बड़ा c बना लो, ठीक है? अब क्या लिखेंगे, a का कोफिशिएंट कितना है, देखो
ए इक्वल टू कितना है, यहाँ से दिख रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। बी कितना है, ध्यान से देखो, तो बी कितना है 2mc, 2mc। और सी कितना है, सी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स कंडीशन। इक्वल रूट्स कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से, हमें पता है d इक्वल टू 0। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दो। क्या लिखा हुआ है, 2mc का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। और सी की जगह कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। मिटा देता हूँ ये, ठीक है, क्योंकि ये मेरा काम हो गया। ध्यान से देखना, अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर खोल दो तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 बाहरी है, इस 1 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग सेम चीज़, तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस इस एम स्क्वायर की इससे, तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसी एम स्क्वायर की इससे, तो माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, इस 4 से ये 4 कट गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, तो कुछ और भी कट रहा है क्या, एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे ये कट गया। आया समझ में। अब ध्यान से देखो, जो बचा है उसको लिख दो, तो क्या बचा 0 इक्वल टू क्या बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इस पूरे को, इस माइनस वाले को, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्वेश्चन को देखो, प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। आ गया, तो देखो कितनी आसानी से इसको मैंने प्रूफ कर दिया। सिर्फ देखने में ही क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, करने बैठो और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपसे आसानी से हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। चक्कर क्या है कि हम लोग क्वेश्चन देख के पहले ही घबरा जाते हैं और वहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और हमें स्ट्राइक ही नहीं करता कि क्वेश्चन को करे कैसे। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, तसल्ली से समझना है। जितने स्टेप मैंने बताए उतने लिख दो और फिर आपको आइडिया मिल जाएगा और उसको सोल्व करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से समझ के नोट डाउन करके लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। इसको नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे और एक एक पॉइंट देख के। अल्टीमेट क्वेश्चन है, 2018 में 4 नंबर का हुआ है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन। 2 इक्वेशन है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विल बोथ हैव, यहां से पढ़ो, विल बोथ हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हमें पता है रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, और इधर से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। दोनों की कंपैरिजन किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, और इधर क्या आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a कितना आ रहा है यहाँ पे, a इक्वल टू स्मॉल है ना, यहाँ पे स्मॉल लिया है, तो स्मॉल a इक्वल टू 1, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 64। यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल A इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू k। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या दिया हुआ है, बोथ हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आया समझ में, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब
बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या लिखेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या आएगा, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। अभी तक मैंने इसमें कोई सी ऐसी चीज़ नहीं करी जो कोई अलग से करनी पड़े या जो मुझे ना पता हो। ये दोनों कंडीशन पता है, इतना मैंने क्वेश्चन में से ही लिखा है, तो इतना आप भी क्वेश्चन से ही लिखना। यकीन मानो इतना करने पे ही 4 नंबर में से 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। यहाँ पे बी स्क्वायर कितना है, यहाँ देखो के स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 64। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ से देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर कितना है -8 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है, ध्यान से देखो, ए है हमारा, ए कितना है 1 इंटू सी कितना है के। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का नोट डाउन करो यहाँ तक, जितना आ गया फिर इरेज करता हूँ। अब यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर का मिटा देता हूँ, ये मेरा काम हो गया है ना। यहाँ पे ये मिटा दिया मैंने इक्वेशन को, क्योंकि और यहाँ पे इसको मिटा दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ ध्यान से देखना, के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया 16,256। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो अब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आएगा रूट, तो के लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 256, ठीक है। यहाँ से 2 वैल्यू क्या आ गई, के लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 16, मतलब क्या आया, के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और के लेस देन इक्वल टू -16। जब भी माइनस में वैल्यू आ जाती है तो इनइक्वालिटी का मुंह उस तरफ खुल जाता है, मतलब ये मुंह उस तरफ खुल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से कितना आएगा, देखो 8 का स्क्वायर 64 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 4k। अब ये 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 64/4 ग्रेटर देन इक्वल टू k, मतलब 16 ग्रेटर देन इक्वल टू k, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, k लेस देन इक्वल टू 16। एक ही बात है, k की वैल्यू 16 से छोटी होनी चाहिए या 16 के इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पे 16 से बड़ी होनी चाहिए या 16 के इक्वल होनी चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन में k एक कॉमन सा मिला, क्या मिला, या तो यहाँ पे k क्या होना चाहिए, या तो 16 के बराबर होना चाहिए या 16 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, k क्या है, या तो 16 होना चाहिए या 16 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है कि k इक्वल टू 16 होना चाहिए, यही मेरा आंसर है। आया समझ में, बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। यूनिक क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिक क्वेश्चन है, तो दोबारा से देखना, वीडियो ना समझ में आई दोबारा से देखना और एक एक पॉइंट समझ के लिखना, बिना समझे मत करना, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा, गलत सलत करोगे और गलत सलती सीखोगे। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो, अगला देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, एकदम जलजला और तूफानी क्वेश्चन है। समझ में आया, कैसे समझ में ही आएगा, कैसे, क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर इक्वल, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल, देन शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली इक्वल टू 0 आर ऑल्सो इक्वल। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो ये इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले इसको लिख लो, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn इक्वल टू 0। हमेशा से क्या बोला है, कुछ ना समझ में आए तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन कर दो, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a कितना आया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2p और c इक्वल टू mn। क्लियर है, क्या दिए हुए हैं, रूट्स इक्वल है, तो हम जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन, इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है, इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है जी, d इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। यहाँ तक क्लियर है, जितना क्वेश्चन में था वही लिखा, कोई नई चीज़ नहीं करी। b स्क्वायर की वैल्यू रख दो, कितना है 2p का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू mn कितना है, c कितना है mn, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4p स्क्वायर इक्वल टू 4mn, 4 से 4 कट गया, मतलब क्या आ गया p स्क्वायर इक्वल टू mn। ये कंडीशन आ गई एक,
ये इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दूसरी इक्वेशन लिख लो, कौन सी? ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 2m प्लस n इंटू एक्स प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेरिजन किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। क्लियर है? ए कितना है? ए की जगह है हमारा 1, ए इक्वल टू 1। बी की जगह कितना है जी? ये पूरा माइनस का 2 और ब्रैकेट में m प्लस n। सी की जगह कितना है? सी की जगह ये पूरा कांस्टेंट है, मतलब सी है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। इसके भी रूट्स क्या है? ऑल्सो इक्वल, मतलब इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? d इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। b कितना है? b की वैल्यू रख दो -2 और ब्रैकेट में क्या है? m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है? 1 और c कितना है? पूरा c ये पूरा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ गया? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ये मिटा देता हूँ, देखो ध्यान से। अब इसको सोल्व करना है तो इसको क्या करेंगे, देखो कितना आएगा ये 2, मतलब 4 और ब्रैकेट में क्या आएगा? m प्लस n का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा? 4 और ब्रैकेट में क्या है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। क्लियर है? देखो इस 4 से ये 4 कट गया, इसको खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। तो देखो m से m कट गया, n से n कट गया, तो क्या बचा? 2mn इक्वल टू 2p स्क्वायर, और इससे ये कट गया तो क्या बचा? mn इक्वल टू p स्क्वायर। ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, दोनों बराबर आ गए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूँ मैं? ध्यान से देखो, ये नाम है इक्वेशन 1 और ये नाम है 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से बोथ इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, लेकिन ज्ञान के अभाव में और हमें पूरी जानकारी ना होते हुए एक क्वेश्चन को हम छोड़ के आ जाते अगर हमने ये इसको प्रैक्टिस नहीं की होती। अब मैंने आपको करवा दिया, आराम से करना, तसल्ली से, आसानी से हो जाएंगे। बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।